Good morning students. Today we are here again with the explanatory video of the chapter 4 of geography. So the next topic जो है हमारे चैप्टर का हुआ सिंबल्स. मैप्स में हम कुछ सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं जो कुछ जो है रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों को. देखिए इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ए मैप ऑफ एक्चुअल शेप एंड साइज. तो देखिए इसमें क्या है कि जब भी हम कोई मैप ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि उसमें जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं उसको एग्जैक्ट साइज़ की और शेप की ही हमें शो करें. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे रेलवे लाइन है, ये नहीं है कि एक्चुअल में जितनी वो है उतना ही हम शो करेंगे तो फिर हमें इतना बड़ा मैप हमसे नहीं बनेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं और उनको हम बोलते हैं मैप सिंबल्स. उन सिंबल्स की हेल्प से हमें इजीली और क्विकली पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है. जैसे डायरेक्शन ऑफ प्लेग्राउंड की या फिर कोई भी विकास के होम की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स जो बना लेते हैं और ऊपर रिप्रेजेंट भी करते हैं मैप का कि इस सिंबल का जो मीनिंग है वो ये है. तो इन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल साइन बोलते हैं. जैसे इसमें कुछ कन्वेंशनल साइन दिए गए हैं. देखिए रेलवे लाइन के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है, मेट्रो गेज के लिए ये सिंबल, स्टेशन के लिए RS रेलवे स्टेशन. तो इस तरह से आप ये जो सारे देखेंगे सिंबल्स को ध्यान से. बाउंड्री देखिए इसमें आपको बाउंड्रीज दी गई हैं. इंटरनेशनल की रोड की जो बाउंड्री होती है वो ये होती है. स्टेट की बाउंड्री को हम ऐसे शो करते हैं और डिस्ट्रिक्ट को ऐसे. सेम ऐसे ही रिवर, जब भी रिवर रिप्रेजेंट करनी है उसके लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं. वेल के लिए इसका, टैंक के लिए इसका, कैनाल के लिए इसका और ब्रिज के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है. सेम ऐसे ही टेम्पल के लिए ये चर्च का सिंबल है, ये मॉस्क्यू का और ये छतरी का. पोस्ट ऑफिस को हम PO से रिप्रेजेंट करते हैं. पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस को हम PTO से और पुलिस स्टेशन को PS से. ट्रीज को हम ऐसे शो करते हैं और ग्रास को ऐसे. तो इस तरह से ये जो कुछ कन्वेंशनल सिंबल दिए गए हैं ये हमें पता होने चाहिए कि किस चीज़ को शो कर रहे हैं. इसी के बेसिस पे देखिए आपको नीचे एक मैप दिया गया है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे और उन क्वेश्चन का आंसर करेंगे. फिर आता है हमारा स्केच. क्या होता है, स्केच इज ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड मेमोरी. जो स्केच होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो कुछ ऑब्जर्वेशन और आपकी मेमोरी पावर पे डिपेंड करता है कि आपने कोई चीज़ देखी थी और फिर आप उसके लिए एक जो है ड्रॉ करते हुए एक रफ ड्राइंग जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं स्केच. समटाइम्स वी मेक अ रफ ड्राइंग ऑफ एरिया टू टेल वेयर पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड. यानी हमें जब किसी एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता तो हम एक जो है रफली एक ड्रॉ कर लेते हैं कि हाँ वो उस चीज़ के पास होगा. यानी जब भी हम हमारे किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या फ्रेंड के घर जाते हैं तो हम पूछते हैं ना कि आपका घर कहाँ होगा, वहाँ से राइट लेना, एक मंदिर मिलेगा, ये मिलेगा. तो जो एक रफली मैप बना जाता है उसकी लोकेशन को आपको समझाने के लिए उसको हम बोलते हैं स्केच. फिर आता है आपका प्लान. प्लान क्या होता है, प्लान इज ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल. यानी बड़े स्केल पे जब हम छोटे एरिया की ड्राइंग बनाते हैं तो उसको प्लान बोलते हैं. जैसे जब भी कोई बिल्डर है अपना, मतलब कोई और है नॉर्मल व्यक्ति भी है, वो जब अपना घर बनाता है किसी प्लॉट पे तो सबसे पहले क्या करता है, एक प्लान तैयार करता है कि उसे कितने रूम बनाने हैं, किस डायरेक्शन में बनाने हैं, उनकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, ताकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है शुरू करे. लेकिन उससे पहले जो वो पूरा आइडिया लेता है और प्लान बनाता है उसको हम बोलते हैं प्लान. सो स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर and you are ready to give the answer of the question given in your back exercise. Thank you.